जानते हो खुदा की हुजूरी में जीने का अर्थ क्या होता है? हर चीज में उसे सुनना कि वो क्या चाहता है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, इस बहन से लेकर लास्ट तक जितने लोग बैठे हैं, क्या आप उसे सुनते हो? क्या आप अपनी जिंदगी का हर निर्णय उसकी खुशी के लिए लेते हो? आप में से भी बहुतों को पता है, आप बहुत बार वो निर्णय लेते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, उससे नहीं। इतने सालों में इब्राहिम ने यह बात सीख ली कि मुझे इसकी नहीं, मुझे खुदा की सुननी है। आप जानते हो, यीशु ने अपने एक चेले को शैतान कहा था। एक्चुअली दो को कहा था, लेकिन जानते हो पहले किसको कहा? शिमोन पतरस को। पतरस ने कोई व्यभिचार, कोई हत्या, थैली में से पैसे नहीं लिए थे। जानते हो हुआ क्या? यीशु एलिया और मूसा से मिलकर जब नीचे उतरा और यीशु ने अनाउंस किया कि वो मरने वाला है, तब पतरस ने उसे पकड़ा, साइड में लिया और उसे कहता है, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो प्रभु। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पे मन लगाता। कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं आप लोग जब आपको पता चलता है फलाना व्यक्ति आपके लिए कुछ बोल रहा है, फलाना व्यक्ति आपका नाम खराब कर रहा है, फलाने आदमी ने आपके लिए ये कहा गया है। क्या आप डिस्टर्ब तब होते हो जब आप खुदा के खिलाफ जाते हो? इंग्लिश में एक कहावत है, मैन्स ओपिनियन इज ओनली फिट फॉर द ट्रेंड कैश। मनुष्य का ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ कचरे के डब्बे में पड़ने के लिए लायक है। कभी आपने सोचा है कितनी फिक्र होती है आपको, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं बहुतों को जानता हूं, उनकी रिस्पेक्ट को कोई टच करे ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे लिए बोला, मेरे बच्चों के लिए बोला, अच्छा ऐसे बोला, दे नंबर तो दे, मुझे बात करनी है उससे। कितना डिस्टर्ब होते हो आप अगर आपको यह पता चलता है कि लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या उतना ही डिस्टर्ब आप तब होते हो जब आप गुस्सा कर देते हो, जब आप घमंड में कह देते हो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको? आर यू लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, मैं ये सारी बातें तुझे परमेश्वर और स्वर्गदूतों की उपस्थिति में लिख रहा हूं। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना हर कदम खुदा की हुजूरी में लेता था। आप जानते हो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का एक सबसे बेस्ट वे क्या है? जो भी कर रहे हो ये देखो, क्या ये खुदा को पसंद है? क्या ये मेरे मालिक को पसंद है? उसका ओपिनियन क्या है? आप जानते हो मेरा जीवन इन्हीं वचनों से बदला था। बहुत लोग मिनिस्ट्री में आते थे, ये करो वो करो वो करो ये करो, बहुत सलाहें देके जाते थे, और मैं खुदा से पूछता था, खुदा बोलता था, दे आर अ गुड पीपल नॉट गॉडली पीपल। गुड और गॉडली में बहुत फर्क होता है। एक बहन आई, उन्होंने कहा ब्रदर हमारे घर में चर्च स्टार्ट करो। मैं नया नया था, ओके हमने स्टार्ट किया। 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद उन्होंने कहा चर्च बंद कर दो। क्यों? बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स हो रही है। और मैंने चर्च बंद कर दी। उस दिन मैंने लेसन सीखा गुड और गॉडली में क्या फर्क होता है। उन्होंने अच्छी एडवाइस दी पर खुदा की तरफ से नहीं थी। बहुत सारी अच्छी चीजें भी कभी कभी खुदा की तरफ से नहीं होती। अपने विवेक के अंदर, अपने कॉन्शियस में खुदा की हुजूरी में जीना सीखिए। जैसे आप अपने माँ बाप से डरते हैं कि अगर वो आपके सामने हैं तो आप कुछ गलत नहीं करते हो, वही भय आपके और मेरे अंदर खुदा के लिए होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा और मैं ये बोल के इस मैसेज को खत्म कर रहा हूं। अगर आप खुदा की हुजूरी में नहीं जियोगे ना, मैं आपको बताऊं आप अपना अंत कहां करोगे। आप बहुत सक्सेस जाएंगे,
लोग आपसे उधार मांगेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपने बहुत अचीव किया होगा लाइफ में, लेकिन एक चीज कभी नहीं होगी आपके पास। और जानते हैं वो चीज क्या है? आप कभी परमेश्वर के करीब नहीं जा पाओगे। Never। मुझे आज भी खुदा कहे ना, दो चीजें मैं तेरे सामने रखता हूं। एक, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और फेमस प्रीचर। सेकंड, मेरे करीब रहना। प्रभु मेरा गवाह है, मैं चुनूंगा कि मुझे उसके करीब रहना, मुझे उसके नजदीक रहना। पता नहीं क्यों आज मैं ये फील कर रहा हूं, आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जो सब कुछ करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन इनसाइड आप खुदा के करीब नहीं। आप वो नजदीकियां खो चुके हो जो कोई टाइम होता था एक गीत पे आप रोते थे, बाइबल आप खोलते थे, हर शब्द खुदा का आपसे बात करता था। आप जब परमेश्वर की आराधना करते थे, आप एक तरफ से स्टार्ट करते थे, वर्शिप करते करते आप पता नहीं कहां चले जाते थे, अपनी आंखें खोल के आप देखते थे उस तरफ। आप इतने खोए थे, लेकिन आज ज्ञान है, अच्छा पास्टर है, अच्छी कलीसिया भी है, लेकिन भीतर वो खुदा की जो नजदीकियां हैं हम वो खो चुके हैं। जानते हैं क्यों? The reason behind is हमने उसकी हुजूरी में जीना बंद कर दिया। हम बहुत फिक्र करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा पास्टर मेरे लिए क्या सोचता है। Doesn't matter। मैं जिस दिन ये महसूस करता हूं ना कि आज मैं खुदा के करीब नहीं हूं, मैं उस दिन उपवास में चला जाता हूं, चुपचाप से कुछ नहीं खाता, किसी से बात नहीं करता, सब चीजों को साइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस बात की तरफ अगर ये बात मेरे साथ नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है।